हेलो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइथन पांडास के सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना सीखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ यहाँ पे आप देखोगे क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम पाइथन लिस्ट। तो हम पाइथन का लिस्ट का यूज़ करके हम सीरीज़ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम में पाइथन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मुझे अगर पाइथन पांडास के सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है तो मुझे फर्स्ट थिंग पाइथन पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने पाइथन फाइल पे। इंपोर्ट, फिर आपको टाइप करना है पांडास एज पीडी। पीडी इज़ द एलियास नेम ऑफ पांडास, मतलब इट मीन्स आप प्रोग्राम के इनसाइड पे पांडास ना लिख करके आप पीडी लिख करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये मैं अभी आगे प्रोग्राम में आपको बता दूंगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास को इंपोर्ट लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया अपने पाइथन फाइल में। देन उसके बाद हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो लिस्ट वन नेम से मैं एक लिस्ट का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिस्ट में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल 4 वैल्यूज़ में इनसाइड लिस्ट स्टोर कर लिया। अब मुझे इस लिस्ट को कन्वर्ट करना है सीरीज़ में, इट मीन्स मुझे सीरीज़ क्रिएट करना है यूजिंग लिस्ट। तो मैं एक सीरीज़ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और सीरीज़ जो डेटा स्ट्रक्चर है वो पाइथन पांडास का पार्ट है, ठीक है, पाइथन पांडास। तो मुझे पांडास को यूज़ करना है अपने फाइल में, ठीक है। तो मैं pd डॉट सीरीज़ का यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर आपको सीरीज़ को इनिशियलाइज़ करना है तो आपको पाइथन पांडास के सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सीरीज़ के इनसाइड पे हमें लिस्ट वन को पास करना है। अब लिस्ट वन को पास करने से ये होगा कि जो लिस्ट वन का जो वैल्यूज़ है वो कन्वर्ट सीरीज़ में हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद वो सीरीज़ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हमें इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम जनरली यहाँ प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं और ser1, ठीक है। अब आप यहाँ पे जा करके सेव कर सकते हो अपने फाइल को, ठीक है, या फिर रन में जाओगे और रन मॉड्यूल में जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव करने के लिए बोलेगा। तो आप अपने डेस्कटॉप में या कहीं अपने सिस्टम में किसी भी नेम से आप इसको सेव कर सकते हो। मैं ser1 नेम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ और F5 अपने सिस्टम से एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे आपको कोडिंग का सेक्शन और आउटपुट विंडो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने एक लिस्ट का यूज़ करके मैंने एक सीरीज़ क्रिएट कर लिया। आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि जब मैंने सीरीज़ क्रिएट किया यहाँ पे तो जो वैल्यूज़ थे यहाँ पे हमारे ये सेकेंड कॉलम पर डिस्प्ले हो रहे हैं और जो फर्स्ट कॉलम पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ इंडेक्स डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स जो भी यहाँ सीरीज़ जब आप क्रिएट करोगे तो सीरीज़ में सिर्फ एक ही कॉलम स्टोर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए होता है और जो उसके फ्रंट में जो यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है उसके लेफ्ट साइड में, तो ये कॉलम उसके इंडेक्स के लिए होता है, ठीक है। इट मीन सीरीज़ हमको डेटा वैल्यू रिटर्न करता है, डिस्प्ले करेगा, साथ ही साथ उस डेटा वैल्यू का एक लेबल्ड इंडेक्स डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज़ था। अभी यहाँ पे देखोगे जो सीरीज़ क्रिएट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी सीरीज़ का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है और n-1, इट मीन्स टोटल एलिमेंट यहाँ पे 4 थे, तो n-1 इट मीन्स 4-1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो 0 to 3 तक यहाँ पे इंडेक्स उसने क्रिएट किया। आप चाहते हो कि जो इंडेक्स है आप खुद से प्रोवाइड करो, यूज़र डिफाइंड इंडेक्स, तो वो भी पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे है, आप यहाँ पे इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लो और इंडेक्स वैल्यू आप स्टोर कर लो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 10 के लिए इंडेक्स दे करके रखा 101, 20 के लिए 102 एंड 30 के लिए 103 एंड 40 के लिए 104, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास कर लिया है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट में हैं उतने ही इंडेक्स आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर कॉमा करना है आपको यहाँ पे सीरीज़ के इनसाइड पे सेकेंड पैरामीटर पे आपको ऐड करना है इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर में आपने क्या पास किया, लिस्ट वन, एंड सेकेंड पैरामीटर में आपने क्या लिखा, इंडेक्स, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट में आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा इंडेक्स था अब चेंज हो चुका है। इट मीन्स यूज़र डिफाइंड इंडेक्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में इस तरीके से है और आप यूज़र डिफाइंड इंडेक्स मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स प्रोवाइड किया वो न्यूमेरिक इंडेक्स है। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का इंडेक्स भी मैं बना सकता हूँ। यहाँ चलो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2, 3 एंड लास्ट इंडेक्स जो एलिमेंट 40 है उसके लिए मैं इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप ऑब्जर्व करना है यहाँ पे
अब जो 3 आउटपुट्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट जब हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा था तो इंडेक्स क्या मिला, जब मैंने इंटीजर टाइप का मतलब न्यूमेरिक इंडेक्स दिया तो क्या आउटपुट मिला, और लास्ट में मैंने यहाँ पे जो इंडेक्स प्रोवाइड किया स्ट्रिंग टाइप का इंडेक्स पास किया हुआ है, तो उसका आउटपुट ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे जो हमने यहाँ पर इंडेक्स दे रखा था वो यहाँ पे वैल्यूज़ के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। अभी आप जैसे आप सीरीज़ क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी एक कॉलम जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वहाँ पे आप जो डेटा वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यू को आप स्टोर करना। ठीक है, बिकॉज कि एक ही कॉलम आपको प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ डेटा को स्टोर करने के लिए, तो आप उस कॉलम में अलग डिफरेंट टाइप के वैल्यू का आप लोग स्टोर नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग लिस्ट। देन उसके बाद हम देखेंगे सीरीज़ क्रिएट करना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम नमपाई एरे। नमपाई एरे का यूज़ करके हम लोग सीरीज़ क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सीरीज यूजिंग एनडी एरे, नमपाई एरे। ठीक है, तो नमपाई एरे का यूज़ करके भी आप एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे अगर नमपाई का यूज़ करना है तो मुझे अपने प्रोग्राम में फर्स्ट थिंग नमपाई का इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नमपाई को इम्पोर्ट कर लिया मैंने, और पाइथन पांडास की लाइब्रेरी को भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब नमपाई मतलब एरे से रिलेटेड आपको वर्क करना है। तो अगर आपको सीरीज़ क्रिएट करना है यूजिंग नमपाई तो आपको 1D एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करने के वेरिएबल नेम AR1 दे देता हूँ, और मुझे एरे क्रिएट करना है तो मुझे नमपाई का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो np इज़ अ एलियास नेम ऑफ नमपाई लाइब्रेरी फाइल। देन उसके बाद आपको एरे क्रिएट करना है तो एरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा या एरे मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और इनसाइड एरे मेथड आपको यहाँ पे कोई वैल्यूज़ पास करनी है। ठीक है, तो मैं 101 करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एरे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एरे क्रिएट करने के बाद आप इसको कन्वर्ट करना है सीरीज़ में, तो मैं सीरीज़ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और सीरीज़ को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे सीरीज़ मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके साथ उसके इनसाइड पे आपको जो आपने एरे क्रिएट किया उसे पास करना है, और हमें प्रिंट करना है इस सीरीज़ को। ठीक है, जो हमने सीरीज़ 1 क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे एरे का यूज़ करके 1D एरे का यूज़ करके आपने सीरीज़ क्रिएट किया, और इस सीरीज़ को आप प्रिंट करा रहे हो। तो आप ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो एरे था हमारे पास, ठीक है, वो कन्वर्ट हो चुका है सीरीज़ में। अब सीरीज़ में कन्वर्ट होने के बाद जो यहाँ पे एलिमेंट थे, जो वैल्यूज़ था वो यहाँ पे एक कॉलम पर डिस्प्ले हो रहे हैं राइट साइड के कॉलम पे, और जो लेफ्ट साइड का कॉलम वो इंडेक्स के लिए है, जो इंडेक्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहते हो इसका भी इंडेक्स वैल्यू चेंज करना है तो आप इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो, इंडेक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर एलिमेंट कितने थे एरे में हमारे 1 2 3 4, तो आपको भाई इंडेक्स वैल्यू आपको 4 पास करने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ A B, ठीक है, मैं यहाँ स्ट्रिंग टाइप का इंडेक्स पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स के लिए D। तो ये मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। अब सीरीज़ जो मेथड है उसके इनसाइड पे हमें कॉमा ऐड करके इंडेक्स लिखना है। ठीक है, कि इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ जो फर्स्ट पैरामीटर होता है सीरीज़ का उसमें आपने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड पैरामीटर आपने इंडेक्स को रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस एरे के लिए ये मतलब इस सीरीज़ में जो ये डेटा एलिमेंट है उसके लिए इंडेक्स हमने प्रोवाइड कर दिया। अब आउटपुट हम देखते हैं यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो ये था। अब नेक्स्ट जो हमने चेंज कर दिया, जो यूज़र डिफाइंड इंडेक्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया ABCD। तो अब देखिए जो वैल्यूज़ थे यहाँ पे 101 102 103 के 104 के लिए ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम नमपाई के एरे मेथड का यूज़ करके भी सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना कि नमपाई के एरे मेथड का यूज़ करें तो आपको 1D एरे क्रिएट करना है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे। तो आप यहाँ पे नमपाई के एक और मेथड दिया है arange। ठीक है, तो मैं उसको बताने वाला हूँ। arange मेथड का यूज़ करके भी आप एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी इंडेक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं arange का यूज़ करके मैं नमपाई के arange मेथड का यूज़ करके भी मैं सीरीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसा कि आप पाइथन में जब सिर्फ रेंज फंक्शन को भी आपने यूज़ किया होगा, ठीक है,
तो रेंज फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, बट ए रेंज का यूज़ करके आप एक 1D एरे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रेंज स्टार्ट किया 10 से लेकर के 20 तक, ठीक है। 10 इज़ अ स्टार्ट वैल्यू, 20 इज़ अ स्टॉप वैल्यू। तो हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा 1D जिसका वैल्यू 10 से स्टार्ट होगा और 10 से, और स्टॉप कहाँ पे होगा, 20 पे स्टॉप होगा। 20 मीन्स स्टॉप वैल्यू, तो वो 10 से लेकर के 19 तक के वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है, बिकॉज 20 इज़ अ स्टॉप वैल्यू। अब मैं AR1 को यहाँ पे मैंने पास कर दिया और इंडेक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट को ऑब्जर्व करना, देखोगे कि यहाँ पे जो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये लास्ट जो आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये स्टार्ट हुआ है हमारा सीरीज़ 10 से और कहाँ तक चला है, 20। मैंने स्टॉप वैल्यू दे करके रखा था, इट मीन्स वो 19 तक चलेगा, ठीक है, 10 से लेकर के 19 तक। और उसके लिए इंडेक्स ऑटोमेटिक उस सीरीज़ ने जनरेट करके आपको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए रेंज के थ्रू भी आप एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट एक पैरामीटर ए रेंज का होता है स्टेप वैल्यू, तो स्टेप वैल्यू भी आप दे सकते हो। तो चलो मैं इसको स्टॉप वैल्यू को 21 करता हूँ, स्टेप वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ। तो आप आउटपुट को देखना है यहाँ ध्यान से कि अभी जो हमारा पहले था वो इस तरीके का आउटपुट था, अब नाउ हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे कि 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इट मीन्स ये कैसे हो रहा है, स्टार्ट तो उसने 10 से किया और मैंने स्टेप वैल्यू 2 दे करके रखा है, इसका मतलब ये 10 + 2 12, ठीक है, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18 और 18 + 2 20 और 20 + 2 22। तो बिकॉज ये 21 से अबव जा रहा है, हमको तो 21 स्टॉप वैल्यू था हमारे लिए, तो हमें सिर्फ 20 तक जाना है और 21 से जैसे अबव होता है या 21 होता है हमें स्टॉप कर देना है। तो टोटल यहाँ पे आपको इस तरीके से सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट होकर के आपको दिखेगा। तो मैंने ये numpy का यूज़ करके numpy के दो मेथड का यूज़ करके आपको सीरीज़ क्रिएट करना बताया। एक तो मैंने एरे का यूज़ करके मैंने बताया और दूसरा ए रेंज का यूज़ करके मैंने एक सीरीज़ क्रिएट करना आपको बताया। देन हम देखेंगे थर्ड, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज़ करके भी आप सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट बना लेता हूँ, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। तो हम पाइथन पांडास के डिक्शनरी का यूज़ करके भी हम सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे कोड में थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ या इस पार्ट को मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं numpy का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मुझे डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो मैं डिक्शनरी वेरिएबल नेम DICT1 करके मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। डिक्शनरी में आपको मालूम है कि कीज़ और वैल्यू होती हैं, तो मैं की यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ नेम, ठीक है, नेम। और उसके बाद मैं नेम में कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे अमन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट हो गया की, एंड ये नेम इज़ अ की, और जो ये कॉलन की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं कॉलन के साइन से, ये जो की नेम का है वो एक वैल्यू स्टोर किया अमन, ठीक है। उसके बाद कॉमा ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं सेकेंड की स्टोर करता हूँ। मैं यहाँ पे नेम को एस नेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और एफ नेम, और एफ नेम में मैं कोई वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और जेंडर करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है, की। और जेंडर में मैं यहाँ पे एम या एफ स्टोर करूँगा, तो मैं यहाँ पे एम स्टोर कर लेता हूँ। तो देखोगे आप लोग यहाँ पे मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया है। डिक्शनरी में जो की है एस नेम है, एफ नेम है और जेंडर है, ठीक है। तो एस नेम में क्या वैल्यू स्टोर है अमन, एफ नेम में क्या स्टोर है अनीता, सॉरी इसको मैं एम नेम कर देता हूँ। एम नेम इट मीन्स मदर नेम एंड जेंडर इक्वल टू एम, ठीक है। तो ये मेरा डिक्शनरी हो गया, इसमें 3 की एंड 3 वैल्यूज़ हैं। अब मुझे इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है सीरीज़ में, तो मैं सीरीज़ वेरिएबल क्रिएट करता हूँ CR1 इक्वल टू, अब मुझे वापस से पाइथन पांडास के सीरीज़ मेथड का यूज़ करना है, PD डॉट सीरीज़। आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, जब सीरीज़ जब यूज़ कर रहे हो तो सीरीज़ का S कैपिटल यहाँ पे है। उसके बाद आपको इस डिक्शनरी को यहाँ पे पास करना है DICT1 जो मैंने अभी क्रिएट किया था, और मैं प्रिंट कर देता हूँ सीरीज़ 1 को, ठीक है। तो अब देखोगे जो डिक्शनरी है वो कन्वर्ट हो चुका होगा सीरीज़ में। तो ये इस आउटपुट को मैं फिर से आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ कि स्क्रीन में आपको अच्छे से दिखे। तो ये हमारा कोड है और ये हमारा आउटपुट है। तो जैसे आपने देखा, जैसे हमने डिक्शनरी को सीरीज़ में कन्वर्ट किया, जो डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ थे जैसे अमन, अनीता और एम, ठीक है, ये हमारे वैल्यूज़ हैं। तो ये राइट साइड के कॉलम पे दिख रहे हैं, और जो हमारा की था यहाँ पे एस नेम, एम नेम, ठीक है, और जेंडर, ये आपको लेफ्ट साइड के इंडेक्स वाले कॉलम पर डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स
सीरीज़ अगर आप डिक्शनरी का यूज़ करके सीरीज़ क्रिएट करते हो तो डिक्शनरी में जो कीज़ होते हैं वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो आपको राइट साइड के कॉलम में आपको डिस्प्ले होते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 मेथड से हमने सीरीज़ क्रिएट करना देख लिया। एक तो हमने सीरीज़ क्रिएट किया लिस्ट का यूज़ करके, दूसरा हमने नंपाई का यूज़ करके हमने सीरीज़ क्रिएट किया, और थर्ड हमने अभी सीरीज़ क्रिएट किया यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज़ क्रिएशन का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ सीरीज़ में। तो सीरीज़ में अगर कोई वैल्यू स्टोर है उनको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अब मिलेंगे हम अपने न्यू वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एक्सेस एलिमेंट ऑफ अ सीरीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।